Assalamu alaikum. Let's quickly revise what we did and in the recorded lecture. ठीक है, और उसके बाद फिर जब तक बाकी लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे and then we can proceed forward. ठीक हो गया? तो basically हम क्या काम कर रहे हैं? We are talking about a method which is the method of sections. This is different from the method of joints जो कि हम trusses को पहले यूज करते हुए ट्रसेस को एनालाइज करने के लिए पहले यूज कर रहे हैं. ठीक है, इस मेथड में व्हाट वी डू इज के वी डिवाइड आवर ट्रस इनटू डिफरेंट अरेंजमेंट्स. ठीक है, हम डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं और हर पार्ट जो है वो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा होता है. ठीक है, तो जो रिजिड बॉडी की इक्वेशंस होती हैं वी कैन अप्लाई दोज इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द ट्रस स्ट्रक्चर. जो मेथड ऑफ जॉइंट्स हमने अभी तक ट्रस स्ट्रक्चर के लिए इससे पीछे वाले मेथड में देखा है वो ये है कि आपका ट्रस का स्ट्रक्चर जो है उसका हर जॉइंट जो है दैट पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम. तो हर जॉइंट के ऊपर आप पॉइंट इक्विलिब्रियम यानी पार्टिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लगा रहे होते हैं हर जॉइंट के ऊपर. तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस होती है समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एफ आई इक्वल्स टू. इस मेथड के अंदर वी डिवाइड our truss structure into different segments यानी different sections और हर सेक्शन में आप रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं. तो रिजिड बॉडी में इक्वेशंस जो होती हैं इक्विलिब्रियम की दे इन्वॉल्व समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई एंड समेशन एम. ठीक, इस मेथड का फायदा हमें होगा इन प्लेसेस वेयर वी जस्ट नीड टू सॉल्व फॉर 1 or 2 or 3 unknown forces in the truss structure. हमें सारी forces नहीं निकालनी. अगर हमें सारी forces नहीं निकालनी this method will be much faster than the method of joints. method of joints में हम sequentially joints को solve करते हुए आ रहे होते हैं. एक joint को solve करते हैं फिर उसके adjacent joint solve करते हैं फिर उसका adjacent joint solve करते हैं. इस method में we can directly get to the members जो unknown है हमारे लिए जो हमें required है हम उनको directly solve कर सकते हैं in 1 or 2 steps. ठीक है, तो उसके लिए हमने एक मेथड जो है वो इस न्यूमेरिकल में रिकॉर्डेड लेक्चर में देखा था. ठीक है, तो द आइडिया वाज कि हमें 3 मेंबर्स की फोर्सेस रिक्वायर्ड हैं जी ई जी सी और बी सी. दीज 3 फोर्सेस आर अननोन टू अस एंड बाकी हमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, तो व्हाट वी डिड इन दिस प्रॉब्लम हमने कहा था कि हमारे पास रिएक्शंस हैं. इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो हमने इसको सेंटर से अगर ब्रेक किया ए सेक्शन से, ये बुक में सेक्शन ऑलरेडी ड्रॉन था इस क्वेश्चन के साथ, तो हमारे पास 2 बेसिकली रिजिड बॉडीज बन के आएंगी जो कि इस सेक्शन के दोनों साइड पे है. बेसिकली जो हमने जहाँ पे डिवाइड किया उसके दोनों तरफ जो पार्ट्स बन के आ रहे हैं, जो मेंबर्स डिवाइड हो जाते हैं यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ देम, तो उनकी फोर्सेस उनके जॉइंट्स के ऊपर अप्लाई होने लगती है. तो इस सेक्शन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इन मेंबर्स के अंदर जो भी फोर्सेस होंगी वो दोनों तरफ अप्लाई होने लगेंगी. और अगर आप इनिशियली मेंबर्स को सपोर्ट टेंशन में अज्यूम कर रहे हैं तो वो ही टेंशन जी पे भी अप्लाई हो रही है और ई पे भी अप्लाई हो रही है. तो जी पे एफ जी ई है और ई पे भी एफ जी ई है और दोनों टेंशन में. सेम थिंग इज ट्रू फॉर जी सी एंड बी सी. ठीक, बेस्ड ऑन दिस यू कैन जस्ट सिलेक्ट वन साइड. ठीक है, ये इनके रिएक्शंस भी अप्लाइड फोर्स भी हैं. इनमें से अगर हम देखें तो दोनों रिजिड बॉडीज के अंदर दे आर मोर देन 3 अननोन्स. रिजिड बॉडी में 3 इक्वेशंस फॉर्म होती हैं, 2D में 3 अननोन्स फाइंड कर सकते हैं. तो आपको पहले रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे और ये चीज ट्रू होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो रिएक्शंस अगर हम सॉल्व करते हैं विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट, समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई समेशन एम अप्लाई कर रहे हैं ऑन द एंटायर बॉडी. इसमें हम कोई चीज किसी भी चीज को हम रिड्यूस नहीं कर रहे. ठीक है, so we are applying it on the entire structure, complete structure में apply कर रहे हैं. We can apply it and we can solve for the unknowns that we have. ठीक है, ax निकल आया, ay निकल आया, dy निकल आया. ठीक है, तो these are the 3 reactions वो हमने निकाल लिए. उसके बाद हमने इन दोनों में से कोई भी एक साइड सिलेक्ट की और उसकी हेल्प से we can find out the 3 unknowns. अब जब हमें reactions पता चल गए then in both of these rigid bodies there are just 3 unknowns which are these 3 forces. ये 3 forces और ये 3 forces. 3 forces हम एक rigid body से निकाल सकते हैं.
तो आप इन दोनों में से कोई से भी सेगमेंट सिलेक्ट कर लें। तो हमने कहा कि जी जो सेक्शन के बाद जो लेफ्ट साइड का सेगमेंट बन रहा है वो सिलेक्ट कर लें या राइट साइड वाला सेगमेंट सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे राइट साइड वाला सिलेक्ट कर लिया। यू कैन जस्ट एज इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द लेफ्ट सेगमेंट एज वेल। ठीक, तो अगर हम सेकेंड सेगमेंट को कर रहे हैं तो आपने उसके लिए समेशन एफ एक्स, समेशन एफ आई और समेशन एम की इक्वेशन लिखनी थी। एंड फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी वर एबल टू फाइंड आउट व्हाट आर दी 3 अननोन फोर्सेस। ये सवाल हमारा ऑलरेडी सॉल्व हुआ है रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग, दिस इज द जनरल मेथड, द अप्रोच इज दिस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पहले रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे, उसके बाद एक या दो स्टेप्स में आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगला सवाल जो हमने इनिशिएट किया था बट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, इस सवाल को अब जीरो से देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सवाल यह है कि वी जस्ट नीड द फोर्स इन द मेंबर ई बी। सिर्फ एक फोर्स रिक्वायर्ड है एंड दैट फोर्स इज इन दिस पर्टिकुलर मेंबर, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। इस सवाल में उन्होंने हमें रिएक्शंस पहले से निकाल के दे दिए, तो वी डोंट नीड टू वर्क आउट द रिएक्शंस आवरसेल्व्स। 4 अप्लाइड फोर्सेस हैं, 2 रिएक्शंस हैं, एवरीथिंग इज नोन। हमें सिर्फ ईबी की फोर्स चाहिए, किसी भी मेंबर की हमें फोर्स नहीं पता। ठीक है, सिर्फ एक मेंबर की फोर्स रिक्वायर्ड है। तो बुक के अंदर जो स्ट्रेटजी इस सवाल को सॉल्व करने की रिपोर्ट की गई है इस एग्जाम्पल में, तो इफ यू थिंक अबाउट दिस, इस ईबी को निकालने के लिए मैं अपने स्ट्रक्चर को किस तरह से सेक्शन कर सकता हूं। इफ यू थिंक अबाउट दिस, वी कैन सेक्शन दिस थिंग इन अ लॉट ऑफ वेज। अगर आप इसको सेक्शन करने की कोशिश करेंगे, मैं इसको ऐसे भी सेक्शन कर सकता हूं। इफ आई सेक्शन इट लाइक दिस, मेरे पास यहाँ पे एक फोर्स आएगी, यहाँ पे एक फोर्स आएगी, यहाँ पे एक फोर्स आएगी और यहाँ पे एक फोर्स आएगी। 4 फोर्सेस आएंगी मेरे पास। ठीक है, 4 फोर्सेस हम नहीं सॉल्व कर सकते, राइट? वी कांट सॉल्व फॉर 4 फोर्सेस। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट 1 फोर्स समवेयर एल्स। इन 4 में से, ये जो 4 फोर्सेस आ रही हैं, इनमें से मैं एक कोई सी फोर्स निकाल लूं पहले, और उसके बाद देन आई कैन सॉल्व फॉर द रिमेनिंग 3 फोर्सेस, जिनमें से एक फोर्स जो है ईबी, वो मेरी रिक्वायर्ड फोर्स। दैट्स वन वे टू डू इट। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं पहले पॉइंट ए, जॉइंट ए को सॉल्व कर लूं, जॉइंट ए को सॉल्व कर लूं। ए पे मेरे पास कौन कौन सी फोर्स है? 1000 न्यूटन की फोर्स है, 4000 न्यूटन की फोर्स है। लेट अस इन फैक्ट ट्राई एंड ड्रॉ व्हाट ए वुड लुक लाइक। ए के ऊपर क्या क्या होगा? ए के ऊपर 2 मेंबर की फोर्सेस हैं, तो दिस इज एफ ए एफ, एफ ए बी। देयर इज अ 4000 न्यूटन फोर्स हियर and there is a 1000 न्यूटन फोर्स here. ए को आप एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, तो आप ए को सॉल्व कर लीजिए। ए से आपको लेट से एफ ए एफ पता चल गया, तो उसके बाद जब आप ये जो मैंने रेड से सेक्शन किया, ये सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एफ ई सेगमेंट बच जाएगा। इसके ऊपर मेरे पास अप्लाइड फोर्सेस हैं 3000 न्यूटन्स, 1000 न्यूटन्स, और फिर मेरे पास बाकी जो फोर्सेस हैं वो एफ ए एफ है। आई हैव एफ एफ बी, आई हैव एफ बी ई, एंड आई हैव एफ डी ई। ठीक है, 4 फोर्सेस है। एफ ए एफ मैं पहले निकाल चुका हूं हेयर, तो मेरे पास सिर्फ 3 अननोन रह जाएंगे, 1 2 3। तो मेरे पास 1 2 3 अननोन बाकी रहेंगे। दिस इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्यों है? बिकॉज इसकी डायमेंशन है, इसकी मुझे पता है कि द लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर इज गिवन टू मी एज 2 मीटर्स। सही है, इसका एंगल जो है दैट एंगल इज 30 डिग्रीज। तो दिस इज अ रिजिड बॉडी एंड यू कैन अप्लाई समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड समेशन एम ऑन दिस। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी जो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। बुक में ये स्ट्रेटेजी नहीं यूज हुई। ठीक है, हम बुक की स्ट्रेटेजी देखते हैं और फिर जो स्ट्रेटेजी हमने अभी देखी थी, इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी इस सवाल को सॉल्व करने की क्या हो सकती है, वो स्ट्रेटेजी देखते हैं और उससे हम अपने सवाल को सॉल्व करें। मकसद कहने का ये है कि सेक्शनिंग का जो तरीकेकार होता है दैट इज नॉट अ यूनिक प्रोसेस, यू कैन सेक्शन इट योर वे
और डिपेंडिंग ऑन वेदर यू डिड इट राइट यू विल अराइव एट द सेम रिजल्ट. अगर आप सही से सेक्शनिंग करेंगे तो यू विल अराइव एट द सेम रिजल्ट फ्रॉम ऑल द अप्रोचेस. वो क्या मेथड ये वो कह रहे हैं कि आप इसको ई पे ई के अराउंड जो 3 मेंबर्स हैं इनको सेक्शन ऑफ कर दें. तो हम अगर इधर से कट करेंगे तो वी विल जस्ट एंड अप विद अ पॉइंट ई, और ई पे 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी, ई एफ, ई बी और ई डी. ठीक, दिस इज अ पॉइंट. ई जो है वो पॉइंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, विच मीन्स कि आप इस पे समेशन एफ एक्स अप्लाई कर सकते हैं और समेशन एफ वाई अप्लाई कर सकते हैं. These are two forces you can solve for 2 unknowns. You have 3 unknowns here, EF, EB, ED. तो काम नहीं चल सकता. You have to do something to find out one of these. तो उन्होंने कहा एक और सेक्शन क्रिएट कर लें, सेक्शन ए. अगर हम सेक्शन ए क्रिएट करते हैं तो उसकी एक साइड उन्होंने जो बन के आ रही थी ना, जो ऊपर वाली साइड थी, that side is shown here. ठीक, actually there are 4 unknowns in this as well, AB, FP, EB and ED. ठीक, हमें इन तीनों में से कोई सी एक फोर्स रिक्वायर्ड है. इसके अंदर वी हैव ED है, जो ED हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे भी आ रहा है. वी नीड टू समहाउ फाइंड ED. तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि यू कैन जस्ट टेक समेशन MB इक्वल्स टू 0. अगर मैं B पे मोमेंट लूंगा, AB का भी कोई मोमेंट नहीं आएगा, FB का भी कोई मोमेंट नहीं आएगा, EB का भी कोई मोमेंट नहीं आएगा. और उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तीनों फोर्सेस B से पास हो रही हैं. सिर्फ एक अननोन फोर्स रह जाएगी ED, और ED का आप मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड प्लग इन दिस इक्वेशन, और बाकी सारी अप्लाइड फोर्सेस का मोमेंट भी प्लग इन कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट द अननोन विच इज ED. जब आपके पास FED पता चल जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, this equation will give me FED. I can plug FED back here. Here, this is known. I have 2 unknowns now. I can apply summation fx, summation fy, and find out my required unknown, which is FED. This is a strategy provided in the book. हम लोग अभी क्या करते हैं, we see कि what we can do. एक थर्ड स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? थर्ड स्ट्रेटेजी हो सकती है कि let us focus on this, कि हम ई पॉइंट को सॉल्व करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ सेक्शनिंग जैसे बुक में किया हुआ है तो हम ये वाला सेक्शन नहीं प्रोड्यूस करते. इंस्टेड व्हाट वी डू इज वी सेक्शन इट लाइक दिस. ऑल ऑफ दिस आई एम ट्राइंग टू शो यू कि सेक्शनिंग इज नॉट यूनिक. काम क्या होता है सेक्शनिंग का? सेक्शनिंग का काम ये होता है कि कोई सी रिक्वायर्ड फोर्स है जो कि अननोन है, उसको निकालना है. सेक्शनिंग करते इस तरीके से हैं कि आपके पास 3 अननोन आ जाए या मैक्सिमम 4 अननोन आ जाए, और एंड देन वी कैन समहाउ फाइंड आउट वन ऑफ द अननोन्स फ्रॉम सम प्लेस एल्स. इफ यू गेट 3 अननोन्स यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, बिकॉज 3 अननोन्स एक रिजिड बॉडी में आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते. ठीक है, तो अगर मैं इस रेड लाइन पे अपने सिस्टम को सेक्शन करता हूं, देन this member has been sectioned off, this member has been sectioned off. ये 3 members जो है ना, FE भी section off हो गया, FB भी section off हो गया, और AB भी section off हो गया, कट गए. बचा क्या? सिर्फ बचा AF. ठीक है, AF के ऊपर अब 3 जो members आपके कट गए थे, AB, FB और EF, तीनों की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. ठीक है, and we can then find out the 3 forces. आपके पास applied forces भी हैं इस सिस्टम में. ठीक है, तो we can then go ahead and we can solve these forces. जो हमारे पास 3 unknown forces है ना, इसमें हम वो forces निकाल सकते हैं. क्या हमें सारी forces चाहिए? हमें सारी forces नहीं चाहिए, because our strategy is we need to plug our results in this section फाइनली. ठीक है, हमें इस सेक्शन के रिजल्ट्स को इस सेक्शन में प्लग इन करना है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक अननोन रिक्वायर्ड है, दैट इज FED. इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट डू आई नीड फ्रॉम हियर? आई जस्ट नीड EF. इफ आई कैन फाइंड EF, आई विल हैव ओनली 2 अननोन्स हियर, एंड फ्रॉम देयर आई कैन एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो ये स्ट्रेटेजी यूज करके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो if we
first solve जो हमने अभी सेक्शन क्रिएट किया है, that section is basically this section right here. ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाला सेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं. हमें समेशन एफ एक्स अप्लाई करना है, समेशन एफ आई अप्लाई करना है, समेशन एम अप्लाई करना है. समेशन एफ एक्स और समेशन एफ आई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एक्स के अंदर एफ ए बी आ रहा है, ई एफ और एफ बी के एक्स कंपोनेंट्स आ रहे हैं. तो द एंगल हेयर इज 30 डिग्रीज. जो हॉरिजॉन्टल से एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, दैट एंगल इज 30 डिग्रीज. सो दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, which means these two angles are 30 degrees as well. सही हो गया. समेशन एफ एक्स के अंदर आपके पास ई एफ और एफ बी के cos 30 वाले कंपोनेंट्स आ गए. ए बी पूरा एक्स में है तो ए बी पूरा आ गया. दिस इज ये समेशन एफ एक्स इक्वेशन. समेशन एफ आई में हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं? 1000, 4000, 3000, ये बी वाई में है. और ई एफ और एफ बी के एक्स कंपोनेंट्स के वाई कंपोनेंट्स भी वाई में है. 4000 प्लस -1000 -3000 प्लस ई एफ साइन 30 माइनस एफ बी साइन 30. ये पूरा पार्ट जो है 4000 -1000 -3000 दिस कैंसल्स आउट. साइन 30 से साइन 30 कैंसल्स आउट. What you end up with is FEF is equals to FFB. ठीक है. समेशन एम अप्लाई करना है. समेशन एम अप्लाई करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? समेशन एम हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं. हम समेशन एम जो है एफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ए पे भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक. हमें करना क्या चाहिए? हमारे पास इस सवाल में जो इस सेक्शन को पर्पस है ना, जो सेक्शन ए एफ जो हमने भी बनाया, इसका जो पर्पस है दैट इज टू फाइंड आउट ओनली वन फोर्स. और वो फोर्स कौन सी है? वो फोर्स है एफ ई एफ. अगर मैं एफ ई एफ फाइंड कर लेता हूं तो इस सेक्शन का मकसद पूरा हो गया. आई डोंट नीड टू फाइंड एवरीथिंग एल्स बिकॉज ई एफ को मैं फिर अपने दूसरे सेक्शन के अंदर प्लग इन करूंगा. ठीक. तो अगर मैं एफ पे मोमेंट लेता हूं तो पहले मैं ए बी निकालूंगा. ए बी से देन आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज एफ बी एंड ई एफ. और ये दोनों बराबर है. ठीक है ना. अगर मैं मोमेंट ए पे ले लूंगा, अगर मैं मोमेंट ए पे लेता हूं उसको मुझे क्या फायदा हो रहा है? 4000 का कोई मोमेंट नहीं है, एफ ए बी का कोई मोमेंट नहीं है, 1000 का कोई मोमेंट नहीं है, ई एफ का भी कोई मोमेंट नहीं, बिकॉज ई एफ बी जो है दैट इज पासिंग थ्रू ए. सही है ना. ई एफ बी जो है वो ए से पास हो रहा है तो उसका भी कोई मोमेंट नहीं है. तो दिस ऑल मीन्स कि हमारे पास सिर्फ 3000 का मोमेंट बच गया और एफ बी का मोमेंट बच गया. एक अननोन है एफ बी. एफ बी में भी अच्छा, एफ बी के अंदर हमारे पास कौन कौन से मोमेंट्स होंगे? एफ बी के अंदर दो पार्ट्स के मोमेंट्स आपको अलग अलग लेने पड़ेंगे. एफ बी जो है हमारे पास दैट हैज एक्स कॉम्पोनेंट एंड इट हैज अ वाई कॉम्पोनेंट. तो अगर हम एफ बी के मोमेंट्स को देखना चाह रहे हैं तो हमें उससे पहले वी विल नीड टू डिवाइड दिस अप इनटू टू पार्ट्स. एक एफ बी वाई है और एक एफ बी एक्स है. दोनों के मोमेंट प्रोड्यूस होंगे. तो आपने एफ बी एक्स और एफ बी वाई लिख दिया और इन दोनों के जो मोमेंट्स आर्म्स हैं उनसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया. तो मोमेंट आर्म निकालने के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी यूज की? मोमेंट आर्म निकालने के लिए स्ट्रेटेजी यूज ये की है कि हमारे पास ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. ये वाला ट्राइंगल जो है जिसपे ए एफ है, इसकी बेस इज 2 which is given here in the question. हमें ये पता है कि this is 2. ठीक है ना. तो this angle is 30 degrees. तो this side becomes 2 tangent 30. ठीक है. perpendicular upon base is tangent 30. सही. तो जो फोर्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अप्लाई हो रही है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 tangent 30. तो एफ पी cos 30 के साथ आपने वर्टिकल डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया 2 tangent 30. और जो आपके पास फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही थी इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज 2.
एक अननोन है सिस्टम के अंदर एफ बी, आप एफ बी सॉल्व कर लीजिए। जो एफ बी आएगा दैट इज ऑल्सो ई एफ, एफ बी जो है दैट इज ई एफ, ये हमने पहले यहां से निकाला हुआ है। तो वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज अवर अननोन, ठीक है। जो इस सेगमेंट का अननोन हमें रिक्वायर्ड था वो हमें पता चल गया। अगला काम हमें क्या करना था, अगला काम हमें ये करना था कि हमारा जो दूसरा सेक्शन था, सेक्शन जो हमने ई के अराउंड प्रोड्यूस किया था, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, हमने एफ बी पिछले वाले से निकाला था, दैट एफ बी मैग्नीट्यूड विल प्लग इन हेयर विच इज एक्चुअली ई एफ इन अवर केस। ये ई एफ हमारे केस में जो है ना, दैट इज द मैग्नीट्यूड एफ बी विच वी जस्ट फाउंड आउट। दिस इज अ पॉइंट, दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी। अगर कोई भी सेक्शन आप कट कर देते हैं, कोई भी मेंबर, उसकी डायमेंशन नहीं काउंट होती, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि आप इसको सेंटर से कट करेंगे कि एच से कट करेंगे। तो वी कैन नॉट काउंट द डायमेंशन ऑफ दिस पार्ट। तो हम ये नहीं कहेंगे ये तो थोड़ी सी यहाँ पे डायमेंशन बाकी रह गई है, तो वी कैन कंसिडर दिस टू बी अ रिजिड बॉडी। वी कैन नॉट कंसिडर दिस टू बी अ रिजिड बॉडी बिकॉज वी डोंट नो कि ये साइज कितना है। जो मेंबर कट हो जाता है उसको हम सिस्टम से रिमूव कर देते हैं, तो सारी डायमेंशन उसको हटा के काउंट करनी है। तो अगर हम ये तीनों मेंबर जो यहाँ पे कट हो रहे हैं इनको हटा देंगे, वी ओनली एंड अप विद द पॉइंट ई, जो जॉइंट है ना आपका जॉइंट ई, वी ओनली एंड अप विद दैट। तो आपने बेसिकली मेथड ऑफ जॉइंट्स की टाइप की इक्वेशन लिख दी है। तो जॉइंट ई की इक्वेशन आप लिख रहे हैं, दो इक्वेशंस फॉर्म होंगी, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई। ठीक, सिस्टम के अंदर आपके पास जो जो अननोन्स हैं आप प्लग इन कर दीजिए। एंगल सब में सेम है, हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल के साथ आपका जो एंगल आ रहा है दैट एंगल इज 30 degrees, तो दिस एंगल इज 30 degrees एंड दिस एंगल इज 30 degrees। ये दोनों एंगल 30 degrees हैं। राइट योर इक्वेशंस। एक्स में हमारे पास सिर्फ दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एफ बी जो मैग्नीट्यूड हमने भी निकाला था विच इज बेसिकली ई एफ, और ई डी, ये दोनों हैं। वाई के अंदर हमारे पास चारों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स आएंगे। एफ बी और ई डी के साइन कॉम्पोनेंट्स आएंगे, -1000 माइनस ई बी। There are two equations. Solve for the two unknowns basically. That is the basic idea. दो unknowns हैं, आपने यहाँ पे एफ बी पहले निकाल लिया था, एफ बी इधर प्लग इन कर दिया, यू ओनली एंड अप विद ई बी। ई बी को आप सॉल्व करके निकाल लीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर दैट वी वांटेड। ई बी की डायरेक्शन हमने यहाँ पे एज्यूम की है टेंशन, आंसर पॉजिटिव निकल के आ रहा है विच बेसिकली मीन्स कि ई बी, सॉरी ये मैंने क्या किया, दिस शुड बी टेंशन, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ई बी का आंसर पॉजिटिव निकल के आ रहा था, तो वट एवर मैग्नीट्यूड वी आर हैविंग हियर इज करेक्ट। तो जो भी हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी वो डायरेक्शन करेक्ट, ठीक है। इस सवाल में बेटा कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लो, अदरवाइज आई कैन शो यू वन मोर प्रॉब्लम एंड ऑफ चैप्टर जो कि थोड़ी और सिंपल होगी, उससे और समझ में आ जाएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, सेक्शनिंग कैसे करनी है, डायमेंशंस कैसे ले रहे हैं, फोर्सेस कहाँ पे अप्लाई होनी है। नो, ओके, राइट। तो लेट्स मूव ऑन देन। सवाल ये वाला देखिए, दिस सवाल इज दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ लॉट इजियर देन द वन दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है, करना ये है कि हमारे पास तीन मेंबर्स हैं, डी सी, एच सी और एच आई। कहाँ पे हैं ये रहे, डी सी, एच सी और एच आई, दिस एंड दिस, ये तीन मेंबर्स हैं, इनकी फोर्सेस हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है। फोर्सेस आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि देयर आर रिएक्शंस इन दिस सिस्टम। अ रोलर जॉइंट इज हियर, तो सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है। पिन जॉइंट यहाँ पे है, तो दो फोर्सेस आ गई हैं आपके पास, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में। इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है डी सी, एच सी और एच आई। हम अपने सिस्टम को यहाँ पे सेगमेंट कर सकते हैं।
if we segment our system here, what do we get? We get, अगर मैं सिर्फ एक पार्ट देखूं, उसका ऊपर वाला सेगमेंट देखूं, आप ऊपर से भी, ऊपर वाले पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, नीचे वाले पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। हम एक साइड उठा लेते हैं, हमने इसको सेक्शन ऑफ कर दिया, दिस इज व्हाट वी एंड अप विद। ठीक है, आपके पास तीन जो मेंबर्स थे जो कि हमने अभी कट किए हैं, उन तीनों की फोर्सेस उनके जॉइंट्स पे अप्लाई हो गई। तो डी के ऊपर जो डी से कनेक्टेड जॉइंट मेंबर था उसकी फोर्स अप्लाई हो गई, एच के ऊपर जो एच से कनेक्टेड दो मेंबर्स थे उनकी फोर्सेस अप्लाई हो गई। ठीक है, तो देयर आर 3 अननोन्स इन द सिस्टम। ये डायमेंशन यहाँ पे थी, ये डायमेंशन अभी लिखी भी नहीं आ रही थी, वो डायमेंशन मैंने बेसिकली सिर्फ दोबारा लिख दिया, 1.5 मीटर्स। आई जस्ट रोट इट हियर अगेन। ठीक, इस सिस्टम के अंदर हमें ये तीन अननोन फाइंड करने, बट बिफोर वी कैन डू इट, what we can see is there is one unknown extra here, fy unknown है, हमें पहले रिएक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, we need to find out fy। सही, fy निकाल लेते हैं अगर हम पूरी बॉडी को कंसीडर करके, तो इस सेक्शन के ऊपर हमें fy पता होगा, and if we know fy then we can actually go ahead and find out the 3 unknowns that we have in the system। ठीक, तो रिएक्शन निकालने के लिए यू नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट द फैक्ट कि एक्चुअली इस सिस्टम के अंदर देयर आर 3 रिएक्शंस, Fy, Ay एंड Ax। बट इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वी जस्ट नीड टू फाइंड Fy, वी डोंट नीड दीज टू। तो अगर आप ये रिएक्शन एक्स निकाल लेते हैं, गुड इनफ, निकाल लीजिए, बट इफ यू वांट टू सेव टाइम एंड यू कैन जस्ट फाइंड आउट Fy, यू शुड, बिकॉज इस सवाल को सॉल्व करने की यू डू नॉट नीड ए एक्स एंड ए वाई। अगर आप इस सवाल को अपर हाफ से सॉल्व कर रहे हैं देन यू डोंट नीड ए एक्स एंड ए वाई। सो यू जस्ट रिमेंबर दिस बिफोर यू प्रोसीड। तो हम लोग इधर आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे मैंने सी डी जो फोर्स बन रही थी, जो फोर्स सी डी बन रही थी, दिस वन हियर, इसकी जो भी ओरिएंटेशन है उसको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिमिलर ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। दिस सिमिलर ट्राइंगल इज आल्सो अवेलेबल टू अस। अगर एक साइड 1.5 है, दूसरी साइड 2 है, तो हाइपोटेन्यूज बिकम्स 2.5। यू कैन चेक दिस योरसेल्फ। ठीक है, तो 1.5 to 2.5 is a similar triangle. This will help us in finding the x and y components of the force FCD when we need it. सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें रिएक्शंस निकालना है। रिएक्शन हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ Fy। We don't need we don't need Ax and Ay। ठीक, तो अगर मुझे Ax और Ay रिक्वायर्ड नहीं है तो how can I find Fy directly? अगर मैं Fx लिखूंगा उसमें Ax आएगा, अगर मैं समेशन Fy लिखूंगा उसमें Fy भी आएगा, Ay भी आएगा। फिर मैं समेशन M लिखूंगा और फिर मैं तीनों फोर्सेस निकाल लूंगा। बट इंस्टेड इफ आई जस्ट राइट माई मोमेंट एट ए, अगर मैं ए के ऊपर अपनी मोमेंट की इक्वेशन लिख दूंगा तो Ax और Ay सिस्टम में से रिमूव हो जाएंगे, सिस्टम के अंदर सिर्फ एक अननोन बचेगा Fy, और वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस यू कैन यूज दिस स्ट्रेटजी जस्ट टू फाइंड आउट लिमिटेड नंबर ऑफ रिएक्शंस इफ यू वांट। जो नहीं चाहिए वहां पे मोमेंट ले लीजिए तो दूसरे एंड के रिएक्शंस पता चल जाएंगे। सही, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने यहाँ पे याद रखना है वो ये पॉइंट है कि व्हेन वी आर फाइंडिंग द रिएक्शंस वी आर कंसीडरिंग द एंटायर रिजिड बॉडी। ठीक है, हम पूरी रिजिड बॉडी को सॉल्व करके रिएक्शंस निकालते हैं। सेक्शन से हम रिएक्शंस नहीं निकालते, सेक्शंस में हम रिएक्शन को यूज करके अननोन मेंबर की फोर्सेस निकाल रहे हो। तो जब भी रिएक्शन निकालने होंगे तो आप कंप्लीट रिजिड बॉडी को यूज करेंगे। ठीक, करने के लिए हमने समेशन एम ए लिख दिया। समेशन एम ए जब आप लिखेंगे तो हमारे पास कितनी फोर्सेस है? हमारे पास Fy है, A के अबाउट Fy इज ट्राइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है, नेगेटिव ले लिया। Fy का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A इज 2 + 2, यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, यहां से। ठीक है, दिस इज 4 मीटर्स माइनस Fy टाइम्स 4। फिर क्या आ गया? देन वी हैव दिस 40 किलो न्यूटन फोर्स। इसकी टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट ए इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज लेने के लिए
हमने पॉजिटिव लिख दिया, 40 के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिकम्स 2 मीटर्स, ठीक है। देन वी हैव 50 किलो न्यूटन्स, 50 एक्चुअली पासिस थ्रू ए, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी बट मैंने यहाँ पे लिख दिया जस्ट टू हाईलाइट द फैक्ट कि 50 का मोमेंट आर्म जीरो, बिकॉज 50 पासिस थ्रू ए, इसका मोमेंट आर्म जीरो बन गया, तो दिस मोमेंट ऑफ 50 किलो न्यूटन्स इज एक्चुअली जीरो, यू डो नॉट नीड टू राइट दिस। तो मैंने सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पे लिख दिया था कि 50 किलो न्यूटन का मोमेंट आर्म जीरो होगा तो उसका मोमेंट जीरो निकल के आ जाए। देन यू हैव टू फोर्सेस 30 किलो न्यूटन एंड 40 किलो न्यूटन, इन दोनों की टेंडेंसी टू रोटेट इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। 30 का मोमेंट आर्म इज 1.5 प्लस 1.5, 40 का मोमेंट आर्म इज 1.5, दोनों को यहाँ पे ऐड करा दिया। इस इक्वेशन के अंदर वी जस्ट हैव अ सिंगल अननोन व्हिच इज Fy, यू कैन सॉल्व फॉर Fy, ठीक है। Fy जब आपके पास आ जाएगा देन वी कैन प्रोसीड एंड वी कैन फाइंड whatever is left in the system, ठीक है, which will be the unknown member forces which are needed to be solved in our problem, ठीक है। तो we can select one side of the sectioning, ठीक है। जब भी आप सेक्शन करते हैं आपको किसी एक साइड पे सॉल्व करने की जरूरत होती है, दोनों साइड पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। जी अनस सर ये मोमेंट है वापस रिपीट कर दीजिएगा। मोमेंट रिपीट कर दूं, मोमेंट रिपीट कर देते हैं, ओके। मोमेंट एट ए निकालने के लिए हमारे पास कितनी फोर्सेस जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, Fy 40 किलो न्यूटन, 30 and 40. 50 किलो न्यूटन does not have a moment because just passes through A. Ax and Ay do not produce a moment because they are passing through A, ठीक है। जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की टेंडेंसी चेक करनी है। तो Fy is trying to rotate about A in a clockwise sense, ठीक है ना। अब हम जब उसको ड्रॉ करके देखते थे, आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। तो इफ यू थिंक अबाउट दिस, Fy is going to rotate like this about A, तो this is the clockwise direction, ठीक है। क्लॉकवाइज का मोमेंट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन लगा दिया। Fy का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A इज दिस डिस्टेंस विच इज 2 + 2 मीटर्स, 4 मीटर्स यहाँ पे लिख दिया, तो दिस इज Fy। बाकी आपके पास 40 किलो न्यूटन है। 40 किलो न्यूटन की अगर हम इधर आके इसकी टेंडेंसी देखो रोटेशन की, दैट टेंडेंसी इज टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कि इसको पॉजिटिव लेना है, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया। 40 किलो न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस मच विच इज 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। Then we have 30 kilonewtons. This tries to rotate anti-clockwise. We have 40 kilonewtons, which also tries to rotate anti-clockwise. ठीक है, दोनों की सेम बिल्कुल साइड बाय साइड एंड सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम तरह से रोटेट करने की कोशिश करेंगे। 30 और 40 दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, दोनों को हमने पॉजिटिव दिया, ठीक है। मोमेंट आर्म दोनों के मुख्तलिफ हैं। 30 का मोमेंट आर्म इज this perpendicular distance और 40 का moment arm is this perpendicular distance। तो 30 के लिए the moment arm is 3 meters, 1.5 plus 1.5 इनको ऐड किया तो हमें 3 मीटर था। 40 का moment arm is just 1.5, ठीक है। सही समझ में आ गया? जी सर। ओके, तो what do we have then? We have just one unknown in the system which is Fy, और Fy हमने इसमें से सॉल्व करके निकाला। हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो भी सेक्शनिंग होती है, जब भी आप अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, तो यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट वन पार्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग दैट पार्ट। दोनों पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब हम एक पार्ट सिलेक्ट कर रहे होंगे तो हमने जैसे अपर पार्ट सिलेक्ट कर लिया, तो अब इस पार्ट में हमें Fy पता चल गया। 3 अननोन्स हैं सिस्टम के अंदर, ये तीनों अननोन्स हमें फाइंड करने हैं। सिंस दिस इज अ रिजिड बॉडी, इसके ऊपर 3 इक्वेशंस अप्लाई होंगी, समेशन Fx इक्वेशन भी अप्लाई होगी, Fy भी अप्लाई होगी और समेशन M भी अप्लाई होगी, ठीक है।
तो वी कैन अप्लाई दोस इक्वेशंस। सबसे पहले समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करके देख लें। एक्स में हमारे पास कितनी फोर्सेस आ रही है? एक्स में हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस, सी एच और सी डी का एक्स कॉम्पोनेंट। सी एच पूरा एक्स में है तो हमने एफ सी एच डायरेक्टली लिख दिया। सी डी का एक्स कॉम्पोनेंट बिकम्स 2 डिवाइड बाई 2.5, 2 डिवाइड बाई 2.5 सी डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू गेट आवर फर्स्ट इक्वेशन विच इज एफ सी एच प्लस एफ सी डी टाइम्स 2 डिवाइड बाई 2.5। अब हमें क्या करना है? समेशन एफ एक्स की इक्वेशन हमने लिख दी है, समेशन एफ वाई की इक्वेशन हमें लिखनी है। एफ वाई की इक्वेशन में व्हाट फोर्सेस डू वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट एफ वाई -40 -50 माइनस एफ एच आई और एफ सी डी का वाई कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो वी हैव एफ वाई माइनस एफ एच आई माइनस एफ सी डी। आई हैव एक्चुअली मेड अ मेस ऑफ इट हियर, मैंने गड़बड़ की हुई है इसको, लेट अस करेक्ट दिस। तो माइनस एफ एच आई माइनस एफ सी डी 1.5 डिवाइड बाई 2.5 and then we have other forces as well. So we needed to complete this thing, और वो मैंने चीज पूरी नहीं लिखी हुई। So we have -40 kilonewtons and we have -50 kilonewtons as well. तो kilonewton लिखने की जरूरत नहीं है, तो let's remove this thing। ठीक है ना? तो these are the forces that we have in our system। ठीक हो गया? These two forces are here। अब उसके बाद what else do we need? We need to write the third equation, which is, so let's write this here। तो we have -90 here। ठीक है, तीसरी इक्वेशन जो हमें सिस्टम के अंदर लिखनी है that is समेशन m। अब समेशन m आप किधर लिखेंगे? समेशन m लिखने के लिए what can we try and do? समेशन m लिखने के लिए the best thing we can do is to write it at a place जहां पे हमारे पास सिर्फ एक अननोन बाकी रहे। अगर मैं f के ऊपर मोमेंट लिखूंगा, मेरे पास एच आई का भी मोमेंट आएगा, मेरे पास सी डी का भी मोमेंट आएगा। सी एच का मोमेंट नहीं आएगा बिकॉज जस्ट पासिस थ्रू एफ। ठीक है, अगर मैं एच के ऊपर मोमेंट लिखूंगा तो मेरे पास सिर्फ सी डी का मोमेंट आएगा, ये दोनों अननोन्स का मोमेंट हट जाएगा। तो मैंने एच के ऊपर अपनी मोमेंट इक्वेशन लिखी है। इफ यू राइट अवर इक्वेशन हियर, तो मैंने इसमें फोर्सेस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। वी विल नीड टू ओके 40 न्यूटन्स मैंने लिखा हुआ है। ओके राइट, इसमें लिखा हुआ है सिर्फ ओनली थिंग मिसिंग इज इन एफ वाई के अंदर आई मेड अ मिस्टेक। तो अगर हम समेशन एम एच की इक्वेशन लिख रहे हैं तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट एफ वाई मोमेंट। एफ वाई की टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट द सिस्टम इज क्लॉकवाइज। जिस तरीके से हमने पहले डायरेक्शन का एरो ड्रॉ करके देखा था, आप देख सकते हैं। द मोमेंट आर्म इज 2 + 2 meters, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एच टू एफ वाई इज 4 meters, तो दिस इज -4 एफ वाई। एक 40 किलोन्यूटन की फोर्स है। This is trying to rotate in anti-clockwise direction in this body। ठीक है, anti-clockwise में rotate हो रहा है। The distance comes out to be 2 meters। Positive ले लिया because this is anti-clockwise। 50 kilonewtons का कोई moment नहीं है because this passes through H। HI और CH का कोई moment नहीं है because they pass through H। CD के दो components बनेंगे। एक component CD का होगा vertical component, तो vertical component is actually going to pass through H। तो vertical component का कोई मोमेंट नहीं है, सिर्फ horizontal component है जिसका आपने मोमेंट लेना है। Then this horizontal component is how much? This is F CD times 2 divided by 2.5। सिर्फ इसका मोमेंट आपने लेना है। तो दिस इज F CD X component। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1.5 meters, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसकी टेंडेंसी टू रोटेट इन दिस सिस्टम इज हाउ मच? ये राइट की तरफ डायरेक्टेड है। इसकी टेंडेंसी टू रोटेट इन दिस सिस्टम इज स्टिल क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टेंडेंसी है, तो क्लॉकवाइज टेंडेंसी को हम लोग नेगेटिव से शो करते हैं, तो हमने इसको नेगेटिव से अपनी इक्वेशन के अंदर एंटर करा दिया। ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव है। इस इक्वेशन के अंदर हाउ मेनी अननोन्स डू वी हैव? वी जस्ट हैव वन अननोन व्हिच इज एफसीडी।
आपको FCD पता चल जाएगा। आप MH की इक्वेशन के अंदर आप इक्वेशन FCD आपने निकाला, FCD केम आउट टू बी नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स कि आपकी ओरिजिनल डायरेक्शन वाज रॉन्ग। These are still member forces. The member forces can be in tension and can be in compression. नेगेटिव आ रहा है तो ओरिजिनल डायरेक्शन गलत थी, डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। डायरेक्शन चेंज की तो दिस केम आउट टू बी इन कंप्रेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन के अंदर CH भी है और CD भी है। पहली इक्वेशन के अंदर हम FCH निकाल लेते हैं FCD के थ्रू। FCD माइनस में प्लग इन होगा तो FCH comes out to be what is this equation actually? ये इक्वेशन आ गई। आंसर कैसे आया? ये आंसर इस तरीके से आया, हमने FCD की जगह पे -125 प्लग इन किया। हम ये बात कई दफा कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं कि जब तक आप सेम सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी एक फ्री बॉडी डायग्राम जब जो बन चुकी है, इसमें डायरेक्शंस डिसाइड हो गई हैं, इनके लिए आपने तीनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं। इन इक्वेशंस को आप जब तक सॉल्व कर रहे हैं तब तक आपका साइन जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव है उसकी सेंस करेक्ट ऑल्दो आपने कर दिए, बट अगर नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आ रहा है वो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ये तीनों इक्वेशन सॉल्व होंगे। जब आप किसी और रिजिड बॉडी में ये वाले रिजल्ट्स को यूज कर रहे होंगे, चाहे वो पॉइंट हो चाहे वो रिजिड बॉडी हो, अगर आप अगले किसी जगह पे ये FCD अप्लाई करेंगे ना तो FCD की डायरेक्शन आप उसमें करेक्ट करके कंप्रेशन की ड्रॉ करें। इन दैट प्लेस आपको FCD को फिर पॉजिटिव देना पड़ेगा। बट एज लॉन्ग एज आपकी इक्वेशन टेंशन के लिए लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई FCD की इक्वेशन, हमने तीनों इक्वेशन में FCD को टेंशन में एज्यूम करके लिखा हुआ है, तो जब तक दिस थिंग इज ट्रू यू हैव टू इंश्योर कि आप इसको नेगेटिव में ही डालें। तो द बेसिक रूल ऑफ थंब इज कि जब तक सेम सेट ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो रही होती हैं और जो इस पॉइंट या इस रिजिड बॉडी की इक्वेशंस हैं, तब तक नेगेटिव साइन मेंटेन करते हैं। जब हम अगले पॉइंट या अगली रिजिड बॉडी पे मूव करेंगे तब हम डायरेक्शन को करेक्ट कर लेंगे, तब हम नेगेटिव साइन को अपने सिस्टम में से रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो अभी हमने माइनस में प्लग इन किया तो माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, यू गेट 100 किलो न्यूटन व्हिच इज एक्चुअली अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो दिस 100 किलो न्यूटन कम्स आउट टू बी इन टेंशन। ठीक हो गया। तीसरी इक्वेशन हमारे पास जो रह गई विच इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के लिए वी नीड टू एक्चुअली करेक्ट दिस थिंग नाउ, दिस थिंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे FHI, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो FHI को उठा के हम दूसरी तरफ ले गए, जब FHI को दूसरी तरफ लेके गए तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट FHI इक्वल्स टू FI माइनस FCD minus 90. So there is a minus 90 here as well which we forgot. I forgot this in my solution. तो minus 90 इसमें से आप कर दीजिए। What do you get? You get how much will be the result? It will be 132 minus 90 will turn out to be 42.5. You're right. ठीक है, तो 42.5 आ गया। This comes out to be in tension because this is positive as well. ठीक है ना? तो दिस इज बेसिकली इट। इसमें मैंने एक छोटी मिस्टेक की हुई थी, तो आई विल लीव इट लाइक दिस, ताकि आप लोग इसको स्लाइड्स के अंदर जब मैं अपलोड करूंगा तो मैं इसको इस तरीके से छोड़ दूंगा। जस्ट रिमेंबर के -90 इस इक्वेशन के साथ ऐड हो रहा है और ये -90 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इट इन दिस प्रॉब्लम। टाइम भी पूरा हो गया। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लो। जी सुफियान। सर पिछले वाले प्रॉब्लम में जाएगा 6.7 में। जी क्या हुआ? कौन सी स्लाइड में जाना? उसमें सर इसमें 210 कैसे आया? देखो 230 ऐसे आया है कि हमारे पास सिर्फ एक, हमारे पास ये है ना, सिर्फ एक मेंबर है AF जिसके ऊपर सारी फोर्सेस अप्लाई हो। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज गिवन एज 2 मीटर्स। सही है? सही है। तो अगर मैं ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं तो टेंजेंट 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बिकम्स, तो मैंने किया हुआ क्या यहाँ पे बेसिकली कुछ ज्यादा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 30। तो परपेंडिकुलर बिकम्स बेस टाइम्स टेंजेंट 30। दिस इज 2। ठीक है, हमें हाइपोटेनस की सवाल में जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत थी ताकि हम इन दोनों फोर्सेस के हम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकाल सकें। इसलिए हमने
सिर्फ ये वर्टिकल डिस्टेंस जो था इसकी जो परपेंडिकुलर था इस ट्राइंगल का वो निकालना था, वो निकाल दिया। दिस इज बेसिकली AF, AF के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है सर। सर आपने क्विज चेक कर लिया? नहीं बेटा अभी नहीं किया, मैं कर लूंगा 1-2 दिन में। मैंने ऐसे में दूसरे एक सब्जेक्ट का लेक्चर भी बनाना था और क्विज भी बनाना था, तो मेरा संडे उसमें लग गया। तो आई एम गोइंग टू ग्रेड इट इन लाइक 2 days। कोशिश करूंगा अगले 2 दिन में चेक कर दूं। तो आप लोगों को होपफुली थर्सडे फ्राइडे तक मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। क्या ही होगा। और कोई क्वेश्चन? मैंने जो आप लोगों को मेथड ऑफ जॉइंट्स की मैंने स्लाइड्स अपलोड कर दी हैं, उसके अंदर एट द एंड देयर आर फ्यू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, 4-5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, उनको चेक जरूर कर लीजिएगा। जस्ट हैव अ लुक एट इट, दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट सेक्शन मेथड, ठीक है, जो आपका जॉइंट्स वाला मेथड है। और फिर क्योंकि ये सेक्शनिंग का मेथड इज स्लाइटली डिफरेंट, बट वो जॉइंट्स वाले मेथड को आप कवर अप जरूर अपनी बेसिस को कवर अप कर लीजिएगा, ताकि आप इसको भी समझ सकें इन टाइम। उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, जो हमने पिछला मेथड पढ़ा हुआ है। व्हाट यू मस्ट रियलाइज इज कि हमने जो इनिशियली जो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 वाली टेक्निक्स पढ़ी थी, वो सारी टेक्निक्स इधर यूज हो रही है। पॉइंट का इक्विलिब्रियम, हाउ टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस, रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ दीज आर बीइंग अप्लाइड इन दिस चैप्टर। तो इसीलिए उन चैप्टर्स पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, बिकॉज वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे थे वो सारे कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई हो रहे हैं। तो ठीक है, तो कभी भी कोई मोमेंट्स वगैरह, इसीलिए मैं मोमेंट्स वगैरह के क्वेश्चन में थोड़ा क्विकली मूव कर रहा हूँ, क्योंकि हम वो चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी किसी पॉइंट पे कोई मोमेंट वगैरह की क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही होती, तो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क, वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन।